नमस्कार साथियों, आप सभी का आचार्य अड्डा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी हम इसके पहले वीडियो में राजन सीरीज के डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 65 तक करवा चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 66 से शुरू करते हैं। ठीक, तो प्रश्न 66 में दिया है, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? तो ऑप्शन है कंकड़ पत्थर, मानचित्र, टहनियाँ, पत्तियां। तो कंकड़ पत्थर प्रकृति से मिलता है, टहनियाँ प्रकृति से मिलता है जो कि पेड़ पर लगा रहता है, पत्तियां प्रकृति से मिलता है जो कि पेड़ पर लगा रहता है। क्या नहीं है प्रकृति? तो मानचित्र नहीं है, क्योंकि मानचित्र मैन मेड होता है, मानव निर्मित होता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। टीएलएम का पूरा नाम क्या है? तो टीएलएम का पूरा नाम टीचर लर्निंग मटेरियल है। क्या है टीएलएम का पूरा नाम? टीचर लर्निंग मटेरियल है। सारे दोस्तों, ये टीचर मैं बोल दिया हूँ, ये है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है? तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र में सबसे पहले पूर्ण जानकारी अल्प रूप में दी जाती है, फिर उसके एक एक अंश को दी जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 में कह रहा है, एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? तो यह आपका ज्ञान प्राप्त करने वाली शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70। गतिविधियों के प्रकार हैं, तो गतिविधियों के प्रकार ज्ञान प्राप्त होने वाली है, दूसरा है ज्ञान व्यक्त करने वाली, तीसरा है अनुभव करने वाली। तो इसका उत्तर ये सभी हो जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 71। उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है? तो उपचारात्मक क्वेश्चन शिक्षण भाषा एवं गणित के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो उपचारात्मक शिक्षण कक्षा 2 से 3 की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73 में कह रहा है कि डाल्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो डाल्टन पद्धति के जन्मदाता पार्कहर्स्ट हैं। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 74 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है, तो बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य स्वयं करके सीखने पर बल देता है, अधिगम प्रभावी बनाता है, शारीरिक दंड को हटाना है। तो इसका उत्तर ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2। अगला है क्वेश्चन, अधिगम है, तो अधिगम सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76। प्रश्न 76 में दिया है, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। तो शिक्षण के त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ये किसका है? रेमंड का कथन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78। शिक्षण के सूत्र हैं, तो ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर, सही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सही है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये सही है। मतलब इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ये सभी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 में दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। उपचारात्मक शिक्षण के लाभ, आइए देखते हैं ऑप्शन। छात्रों की दुर्बलताओं और कठिनाइयों को पता चल जाता है, सही है। छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, सही है। कठिनाइयों का निराकरण होता है, सही है। मतलब इसका दो, ये सभी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन। कर के सीखने का सिद्धांत, सही है। प्रेरणा का सिद्धांत, ये भी सही है। रुचि का सिद्धांत, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन 2 से हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रविधियां हैं। आइए देखते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि, सही है। विवरण प्रविधि, सही है। वर्णन प्रविधि, सही है। मतलब ये सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की नवीन विधियां हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण, सही है। गतिविधि आधारित शिक्षण, सही है। मतलब इसका ऑप्शन स से हो जाएगा, अ तथा ब दोनों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 कह रहा है कि पावलाव ने अपना प्रयोग किया था। पावलाव ने किस पर अपना प्रयोग किया था? तो
पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वह कहलाता है संप्रेषण। ठीक। अगले क्वेश्चन है, किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86, इसमें कह रहा है कि किसका कथन है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा, बोध और प्रोत्साहन है? तो ये कथन है बर्टन जी का। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है? तो यह कथन है रायबर्न का। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 88। प्रश्न 88 में है आपका, किसका कथन है शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है? ये गेज का कथन है। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है यह संबद्ध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंत प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं? यह कथन है डॉक्टर मैंकियंटेयर तथा वाइट का। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है, आइए प्रश्न संख्या 90 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है कि इसका कथन है शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचार पूर्णता तक ले जाने वाली संक्रिया है। यह कथन है विक्स का। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है किसके द्वारा? कहानी के द्वारा। अगर हम बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो उस कहानी को कल्पना लेंगे, मतलब वो सोचेंगे कि इस आगे क्या होगा या फिर पीछे क्यों ऐसा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन के प्रकार हैं, आइए देखते हैं ऑप्शन। संक्षिप्त या लघु पर्यटन, ये भी होता है। सामान्य पर्यटन, ये भी सही है। विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन, ये भी सही है। मतलब पर्यटन के प्रकार ऑप्शन दो, ये सभी सही हो जाएगा। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न 93 दिया है कि लेख विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं। किंडरगार्टन पद्धति, सॉरी सॉरी लेख नहीं, खेल विधि, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं। किंडरगार्टन पद्धति सही है। डाल्टन पद्धति, ये भी सही है। और मॉन्टेसरी पद्धति, ये भी सही है। मतलब खेल विधि पर ये तीनों से होंगे तो ऑप्शन दो, ये सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 का रहा है, वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता हैं? तो वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता हैरी ए आवर स्ट्रीट हैं। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम हैं? तो थॉर्नडाइक के कुल 3 मुख्य नियम है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है? तो पहला है प्रभाव का नियम, सही है। अभ्यास का नियम, सही है। तत्परता का नियम, सही है। मतलब ऑप्शन संख्या 2 ये सभी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 97। प्रश्न 97 दे रहा है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत। ठीक। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक। आइए गतिविधि कितने प्रकार की होती है? तो गतिविधि 3 प्रकार की होती है। आइए प्रश्न संख्या 101 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 101 है कि गतिविधियों के श्रेणीकरण हैं? तो गतिविधियों के श्रेणीकरण शारीरिक भी है, मानसिक भी है और शारीरिक व मानसिक, मतलब ये सभी दो सही है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की दक्षताएं हैं? सुनना सही है, बोलना सही है, लिखना सही है। मतलब भाषा की दक्षताएं में सुनना, बोलना, लिखना आता है। मतलब ऑप्शन 2 सही है सभी। अगला क्वेश्चन है, सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है? तो सहगामी का शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण एवं छात्रों को क्रियाशील करना, सही बात है। छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, सही बात है। अस्थायी ज्ञान प्रदान करना, सही बात है। मतलब ऑप्शन 2 ये सभी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। 104 क्वेश्चन नंबर दिया है कि उत्तम टीएलएम की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है बिना लागत का होना चाहिए, सही है। कम लागत होना चाहिए, ये भी सही है। बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। मतलब इसका ऑप्शन 10 हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, सीखने में सहज संबंध को बताया है? ये किसने बताया? पावलाव ने सीखने में सहज संबंध को बताया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 106। प्रश्न संख्या 106 में कह रहा है कि वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है?
प्रश्न संख्या 6, वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है कौन है? बालक है। और प्राचीन शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन था? प्राचीन शिक्षा का केंद्र बिंदु अध्यापक था। ठीक, और वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है शिक्षण कौशल सही, शिक्षण सूत्र सही, शिक्षण प्रविधियां सही, मतलब इसका ऑप्शन द उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं, बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम है। तो बुनियादी तथा अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी है बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका टी रेमंड का। किसका है? टी रेमंड का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110, प्रश्न संख्या 110 कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नांकित हेतु है। तो निःशुल्क शिक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आधारशिला होती है उसकी देश की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। तो किसी देश की आधारशिला उसकी प्राथमिक शिक्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्लेषण से संश्लेषण शुद्ध का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है। तो विश्लेषण से संश्लेषण शुद्ध का प्रभावी प्रयोग आपका इतिहास विषय में किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113, 113 में कह रहा है कि व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह कथन किसका है? रूसो का है। अगला क्वेश्चन है, क्विज, वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप होते हैं। तो ये किस रूप के होते हैं? तो समूह चर्चा प्रविधि की एक रूप है। ठीक, आइए 115 क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के खाली स्थान होता है। तो प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध होता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 116, प्रश्न संख्या 116 कह रहा है कि वर्ण प्रविधि आधारित है, पूर्ण से अंश की ओर सही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सही है। तो वर्ण प्रविधि दोनों सही है, मतलब ऑप्शन सही हो जाएगा, और तथा ब दोनों। अगला क्वेश्चन है, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत कहलाता है सूझ का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? सूझ का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं, सूचना का स्रोत नहीं है। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर सूचना का स्रोत नहीं है। जनश्रुति सूचना का स्रोत है। अफवाह, ये भी भले भले गलत ही बातें आपके समक्ष आई हों, लेकिन ये भी एक तरह से सूचना का ही स्रोत है। और दंत कथाएं, ये भी सूचना का स्रोत है। कंप्यूटर हार्डवेयर या सूचना का स्रोत नहीं है, यह कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसे हम छू सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? प्रचारात्मक नहीं है। शिक्षण का उद्देश्य प्रचारात्मक नहीं होना चाहिए। शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक होना चाहिए, कथात्मक होना चाहिए, कौशलात्मक होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 120, 120 क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया। सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 122, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है। तो प्रभावशाली संप्रेषण में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की भागीदारी होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 123, प्रश्न संख्या 123 कह रहा है कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना जाता है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है। इसको केंद्र बिंदु संख्या 3 होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 124, 124 कह रहा है, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि होनी चाहिए, सुचारू रूप से शिक्षण होना चाहिए, पथ प्रदर्शन में सहायक होना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 125, प्रश्न 125 में कह रहा है कि प्रश्न 125 में बोल रहा है कि बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। यह किसका कथन है? तो यह रूसो का कथन है कि बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य उद्देश्य उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, सर्वांगीण विकास करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। यह कथन किसका है? यह कथन है BF स्कैनर का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 128। प्रश्न संख्या 128 में कह रहा है कि कक्षा शिक्षण अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हों। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा है आपके रायबर्न जी का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। तो शिक्षण की गति किस पर आधारित होनी चाहिए? छात्रों के सीखने की गति पर शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 131 देखते हैं और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि बच्चों को कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे करना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां हैं शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियों का। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक। ये अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए तथा सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।